कृष्णा कौन है? अगर कोई पूछे कृष्णा कौन है तो क्या आंसर दोगे आप? कृष्णस्तु भगवान, भगवान। बट ये आंसर एक ठीक है मगर अंडर ग्रेजुएट आंसर है। अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट आंसर पूछो भी कृष्णा कौन है क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कृष्णा रसिक शेखर है। रसिक शेखर मतलब ही इज़ अ पर्सन जिनको जो एंजॉय करना चाहते हैं वो भगवान है, सुप्रीम एंजॉयर। भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोका महेश्वरम, गीता कह रही है सुप्रीम एंजॉयर है। अब कुछ नहीं हो रहा आपको सुन के? कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे सुनते जा रहे हो, अब कोई मतलब ही नहीं है वो जो भी है, ठीक है बोलते रहो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि ये और संप्रदायों में नॉलेज नहीं है कि वो सुप्रीम एंजॉयर है। बाकी लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, वो है, बट सुप्रीम एंजॉयर नहीं मानते। मानते हैं मगर ज़्यादा फोकस नहीं करते, एम्फेसाइज नहीं करते। ये मगर हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में भगवान का अगर कोई एक गुण जिसको हमने फोकस किया है वो है कि वो एंजॉय करते हैं। क्या एंजॉय करते हैं वो? जैसे हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं, हम लोग भी करना चाहते हैं। नहीं, आप लोग क्या एंजॉय करना चाहते हो बताओ? क्या करना चाहते हो? क्या एंजॉय करते हो आप? क्या क्या एंजॉय करते हो? कुछ भी बताओ। क्या चीज़ अच्छी लगती है? किससे मज़ा आता है? हाँ, रीडिंग में मज़ा आता है, इसको एंजॉय करती है। और वी वांट टू एंजॉय, नहीं? कुछ लोग बाहर के लोग खाने पीने में एंजॉय करते हैं, घूमने में एंजॉय करते हैं, यू नो दे लाइक टू रोम, उसे मज़ा आता है। सो कृष्ण ऐसे ही है बस। मगर अगर आप बाहर के आदमी जो मज़ा करना चाहता है उसको करोड़ों गुना मज़ा बढ़ा दो, वो कृष्ण है। अब आप देखो जो बाहर का आदमी भोगी है, जो ऑर्डिनरी आदमी है, वो हर सेकंड चाहेगा वो एंजॉय करे, है नहीं? यही चाहेगा ना, है नहीं? दुख कौन चाहता है? कहते हैं लाइफ में मज़ा आना चाहिए, यही कहते हैं। जो रियल भोगी हैं, मतलब अच्छे भोगी भी होते हैं, कोई गंदे भोगी भी होते हैं। जो ऐसी ऑर्डिनरी आदमी है वो तो एवरेज आदमी है, वो तो एंजॉय भी नहीं करना जानता। वो तो दुकान जाओ आओ सो जाओ, उठो खाओ, दुकान जाओ आओ सो जाओ, यही है ना लाइफ, यही है ना। या जॉब, आप जॉब जाओ सो जाओ, तो वो तो एक चलो एक एवरेज आदमी ऐसे ही जीता है क्योंकि पापी पेट का, बस ठीक है भैया, उसे झगड़ते रहो। मगर कुछ लोग लाइफ को एंजॉय करते हैं। आप चाहे एंजॉय कर नहीं पा रहे मगर चाहते तो, सपने तो बनाते ही हो, सभी चाहते हैं। और कुछ लोग रैली में एंजॉय करते हैं, चलो अभी करेंगे, वील फ्रीक आउट, यू नो, एंजॉय लाइफ। आज का यूथ ऐसे ही है, एंजॉय करना चाहते हैं बस। नाउ दैट्स, तो अब ये जो हम जो एंजॉय करना चाहते हैं, जो मज़े लेना चाहते हैं, ये कहाँ से आ रहा है? ये भी कृष्ण से ही आ रहा है। सब कुछ आ रहा है ना भगवान से, तो मज़े लेने की जो आदत है वो भी भगवान से ही आ रही है, क्योंकि भगवान कृष्णा वो मज़े लेना चाहते हैं। तो जो हमारी तरह ही है वो, मगर हम हमें अगर मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो भगवान है। तो आप चाट पकौड़ी खाना चाहते हो, कृष्णा भी खाना चाहते हैं, ऐसे ही है। आप एक खाना चाहते हो, वो करोड़ों खाना चाहते हैं। आप चीज़ें देखना चाहते हो, कृष्णा भी देखना चाहते हैं। आप चाहते हो सब आपसे अच्छी तरह बात करें, वो भी चाहते हैं। चाहते हो आपको रिस्पेक्ट दें, वो भी यही चाहते हैं। बट उनका चाहना और हमारे चाहने में एक अंतर है। हम लोग तो मज़े चाहते हैं, ठीक है, हम तो ठीक है, हम कर रहे हैं। कृष्ण भी मज़े चाहते हैं मगर अच्छे मज़े, गंदे नहीं।
हम तो सारे टाइप के मज़े चाहते हैं, अच्छे बुरे जो भी हो, बस मज़ा आना चाहिए। कृष्णा वो नहीं है, ऐसे नहीं है। ही वॉन्ट्स फर्स्ट क्लास एन्जॉयमेंट, जो सतोगुण में है, जो मोड ऑफ गुडनेस में है। तो अगर आप कृष्ण को ड्रग्स लोगे तो लेंगे वो? बताओ, लेंगे? आदमी तो ले लेगा, मज़े आएंगे। कृष्णा लेंगे? अगर मज़े हैं उसमें, मज़े तो आता है ड्रग्स पीने में, बट वो लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? है मज़ा डालने वाले वही है, मगर वो लेंगे नहीं, खुद नहीं लेंगे वो। क्योंकि उन जो जिसने मज़ा डाला है उसको पता है थर्ड क्लास मज़ा है, मैं क्यों लूँ? जिसने डाला नहीं है उसको वो ट्राई करता रहेगा। वहाँ को पहले ही पता है ये ड्रग से थर्ड क्लास मज़ा है, मैं फ़र्स्ट क्लास मज़ा लूँगा। फर्स्ट क्लास मज़ा किस में है? फर्स्ट क्लास मज़ा है बासमती राइस पे घी डाल के दो, वो सही है, सत्य नहीं है। सो ही नोस क्या लेना है क्या नहीं लेना। वो जब बनाने वाले उनको पता है ना, ये लेना है ये नहीं लेना है, गंदा मज़ा है, ये से इससे तो ख़राब ही होगा माइंड, वो सही लो। सो ये बस ये अगर आपने जान लिया कि वो रसिक शेखर है, इसको बोलते हैं रसिक शेखर, वो रस चाहते हैं। पूरी वल्लभ संप्रदाय की फिलॉसफी इसी पे बेस्ड है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं यहाँ पर संसार में? क्यों लेते हैं अवतार? क्यों लेते हैं? बेसिकली कुछ लोग कहते हैं धर्म स्थापना करने के लिए, कृष्णा कह रहे हैं ना, धर्म स्थापना करने के लिए, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को आनंद देने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को मारने के लिए, असुरों को, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। ये मगर सेकेंडरी रीजंस हैं। सबसे मेन रीज़न है एन्जॉय। भगवान अपने धाम में है, वहाँ पे भी मज़े कर रहे हैं, मगर उनको अलग टाइप का भी मज़ा भी चाहिए ना, लड़ाई भी तो करनी है। वहाँ कौन लड़ेगा धाम में? बताओ उनसे, सब उनके भक्ति हैं। कमल लड़ने का करता है, उनका मन अलग से चीज़ें देखने करता है, तो संसार में आते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें भी यही भी, तो इट्स इंटरेस्टिंग। बस जैसे मूवी होते हैं, मूवी में एक्शन भी होता है, रोमांस भी होता है, सस्पेंस भी होता है, थ्रिलर भी होता है। कृष्णा मूवी नहीं देखते, कृष्णा असली मूवी देखते हैं। संसार में तो संसार में थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है ना, या तो अपने आप ही है। ठीक है, कृष्णा है तो उस टाइम सस्पेंस, कंस, एक्शन भी था, पूतना प्रलंबासुर, लड़ाई वड़ाई हुई, मज़ा आया कृष्ण को। फिर इंद्र ने भी गोवर्धन बारिश कर दी, वहाँ ने गोवर्धन उठाया। सो ये लाइक्स टू डू दैट। बस ये जानना है आपको। अगर आपके दिमाग में पॉइंट फिट हो गया तो हम क्या करेंगे? कृष्णा मज़े लेना चाहते हैं तो हम उनके सेवक है, हमारा रोल क्या है? उनको मज़े देना, बस ये भक्ति है, इसको भक्ति कहते हैं। बस सिर्फ चैंटिंग भक्ति नहीं है। चैंटिंग से तो आप ये को समझ आता है करना है, चैंटिंग से दिमाग खुलता है। अभी जो बंद है ना दिमाग, अभी बंद है आपका दिमाग, कहाँ बंद है? अपने में ही, मैं इतना है। वो दिमाग खुलेगा, सिर्फ संसार में मैं नहीं है, और भी जो लोग हैं, संसार भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ मैं थोड़े ना हूँ। दिमाग खुल जाएगा वो, फिर आपको समझ आए ओके, सब बहुत सारी चीज़ें हैं, भगवान भी हैं, और भगवान को ये सारी चीज़ें हमें देनी चाहिए। और कैसे दे? इस तरह दे कि उनको मज़ा है। तो भगवान की तो सारी चीज़ें हैं, वो खुद भी ले सकते हैं, मगर हम भगवान को ये सारी चीज़ें दे रहे हैं वापस। कैसे दे रहे हैं? एक अलग ढंग से कि उनको मज़ा है। जैसे म्यूज़िक है, म्यूज़िक तो भगवान खुद ही उन्होंने बनाया ही है, मगर भक्त क्या करता है? उस म्यूज़िक को अलग अलग रागों में करके भगवान को प्रेजेंट करता है, भगवान को मज़ा आता है। चलो भाई ठीक है, यूनिक चीज़ है, नहीं अपनी भक्ति डालता है उसके अंदर। सो दैट्स व्हाट वी शुड बी डूइंग। अगर हमने भगवान को मज़ा दिया तो हमें भी मज़ा आएगा, बस। सो आपको बस एक ही चीज़ सोचनी है, भक्ति है ये। अभी आप नहीं सोच पाओगे, प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि अब बार बार अपने को मज़ा देना शुरू कर दोगे। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि अब जो भी करो इस तरह करो कि भगवान को मज़ा आए। क्लियर हो गया? तो भक्ति हो गई वो। कोई एग्जाम्पल है इसका? जैसे खाना बनाना है तो हम बनाए उस सेंस से कि भगवान को अच्छा लगे तो हम बनाएं। आपको कैसे पता लगेगा भगवान को अच्छा लगेगा? बोल तो रहे नहीं है वो। अब ये बताओ, भगवान को मज़ा देना है ना आपको, खाना बनाओ इस तरह कि भगवान को मज़ा
आए। प्रसाद ऐसे बनाना है जैसे मज़ा आए। अब आपको बनाना है अच्छा, मगर भगवान तो बताएंगे नहीं ना, आपको कैसे पता लगेगा कि भगवान को मज़ा आ गया, ये बताओ। समझ आ रहा है आपको? क्या नाम है? मनन। मनन कर रहे हो? क्या बोला मैंने, बताओ? क्या बोला? ये सुन नहीं रहे, इधर उधर देख रहे। समझ आया? मैंने बोला कि आपने भगवान को मज़ा देना है, तो समझ आ गया। अब आपने क्या करें भगवान के लिए, खाना बनाएंगे सुंदर, तो आपको कैसे पता भगवान को मज़ा आया? आपने भोग भी लगाया, आपको कैसे पता लगेगा, बताओ? क्या कहते हो? ये पॉइंट समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को मज़े देना, क्योंकि मज़े लेना चाहते हैं। ये सेवा है, यही सेवा है, बस यही भक्ति है। अब आपने सोचा मैं मज़े देंगे, आज भगवान के लिए प्रसाद बनेंगे सुंदर सुंदर, भगवान को ऑफ़र करेंगे। आपने ऑफ़र कर दिया, मगर आपको कैसे पता लगा भगवान को मज़ा आया नहीं आया, ये बताओ? है क्या? सो भगवान नहीं बोलेंगे आपको कि मुझे मज़ा आया नहीं आया, उनके भक्त बोलेंगे जब वो खाएंगे। इसलिए वैष्णव बता सकते हैं कि भगवान खुश हैं या भगवान खुश नहीं है, एक गुरु बता सकते हैं। और दूसरे वैष्णव, तो आपने बनाया सुंदर सुंदर, भगवान को ऑफ़र किया, आपने देखा भगवान को बड़ा मज़ा आया, आपने वैष्णव हो दिया। वैष्णव ने कहा साले नमक नहीं है, थू। तो अब तो पता है डिवोटी कहते हैं नमक नहीं है तो ऐसे ही खा लो, भगवान ने भी ऐसे ही खाया। उल्टा नॉनसेंस आइडिया। इसका मतलब है भगवान, जब उनको एक इंसान को मज़ा नहीं दे सकते, भगवान को क्या दोगे? समझे? उल्टा है। तो अगर वैष्णवों ने स्टैंप लगा दी हमें मज़ा आया है, तो भगवान को मज़ा आया है। क्लियर हो गया? ऐसे पता लगता है। घर पे कौन है? कोई नहीं है। घर पे खिला दो मम्मी पापा को, अगर उनको मज़ा आ रहा है तो इसका मतलब सही है। टेस्टी तो बना है ना, तो कहेंगे वाह क्या बना है, इसका मतलब अच्छा बना है, कृष्ण को अच्छा लगा क्योंकि टेस्टी बना है। आप खुद खाओगे तो पता नहीं लगेगा। खुद खाने में बताओ, जो जिसने बनाया उसको अच्छा ही लगेगा, यार मैंने तो अच्छी बनाया है, दूसरे बताएंगे। सो दैट्स हाउ वी जज। दूसरों से, वैष्णवों से पता लगता है ये अच्छा बना है, भगवान को मज़ा आया नहीं आया, ऐसे ही है बस। तो आप अब आपने मज़ा देना है, अब आपको चैंटिंग करनी, चैंटिंग में मज़ा देना है, कृष्ण को कैसे दोगे ये बताओ? ये बता दो मुझे। हरे कृष्ण करे, इसमें मज़ा देना है, कृष्ण को कैसे दोगे? हर क्रिया में भगवान को मज़े देने हैं। चलो चैंटिंग में कैसे दोगे? क्या करोगे चैंटिंग में कि भगवान को मज़ा आए? अगर आप हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 ऐसी मशीन की तरह करते रहोगे, भगवान को मज़ा आएगा? नहीं आएगा। तो कैसे करना चाहिए? भाव के साथ करोगे, हृदय से, तो भगवान को मज़ा आएगा। आएगा नहीं आएगा? भगवान को पुकारोगे हे कृष्णा करुणा सिंधु हरे कृष्णा, तो भगवान को मज़ा आएगा उसमें। दैट्स ऑल। इसलिए कहते हैं भाव के साथ चैंटिंग करो, कुछ फीलिंग के साथ, मशीन के साथ मत करो। एटलीस्ट ध्यान लगा के तो कर लो, उससे भी कृष्ण कहेंगे हाँ चलो ठीक है, अच्छा है। ओके, सो अब जैसे मान लीजिए, चलो और पूछता हूँ, समझ आ रहा है? बात समझ आ रही है? आ रही नहीं आ रही है? चलो अब आप बैठे हो लेक्चर में, आपको इस तरह बैठना है कि कृष्ण को मज़ा आए। कैसे बैठोगे ये बताओ? ध्यान से सुन रहे हो। ओके, मन से। आप ध्यान से सुन रहे हो भगवान की कथा, तो भगवान को मज़ा आएगा। आप इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड हो, कृष्ण कहेंगे यार मेरी बात चल रही है, इधर उधर देख रहा है, अच्छा लड़का नहीं, दैट्स बैड। क्लियर हो गया? सो ध्यान से सुनोगे तो मज़ा आएगा कृष्ण को, मेरी बात सुन रहा है ध्यान से। क्लियर हो गया? तो इसलिए आपको हर चीज़ में सोचना पड़ेगा भगवान को कैसे मज़ा दे सकता हूँ मैं। हो सकता है हर चीज़ में आपको समझना है, बट प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। सो और कोई एग्जाम्पल? और कोई एग्जाम्पल क्या है? आप मान लीजिए प्रोग्राम ख़त्म हुआ, ठीक है, अभी ख़त्म हो जाएगा, अभी
फिर आप खड़े होकर प्रसाद ले रहे हो। अब आपको सोचना पड़ेगा कि मैं जब खड़ा हूँ तो भगवान को मज़ा आए, कैसे कैसे खड़े होगे, फिर क्या करोगे? हैं? नहीं, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, आप ऐसे ही घूम रहे हो, चिट चैट कर रहे हो। जो सुना आपसे चर्चा करें। मुझसे नहीं यार, मुझसे मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है। मनन कर सकते हो। आप क्या करोगे लेक्चर खत्म होने के बाद? बताओ आप असली में क्या करोगे? अभी क्या करोगे? हमें घूम के चीची पी करोगे ना, यही करोगे? अभी दिखा दूंगा मैं आपको लेक्चर खत्म होने का। मनन कुछ नहीं करने वाले आप लोग। अपना ही होगा कुछ डिस्कशन, कुछ अपने है भी, बस इधर उधर की। हाँ भी है, दैट्स नॉट द आइडिया। अगर आपको भगवान, आपको ये अपने दिमाग में रखना है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, कृष्णा मुझे हर समय देख रहे हैं, चाहे खड़ा हूँ, चाहे बैठा हूँ, चाहे सो रहा हूँ, चाहे घर में हूँ, चाहे मंदिर में हूँ, वो देख रहे हैं तो उनको मज़ा आना चाहिए मुझे देखकर। यू सी द पॉइंट? तो फिर आप खड़े भी हो गए तो भी आप सोचोगे यार कृष्ण को मज़ा कैसे दें हम। तो कोई डिस्कस, अब जब आप खड़े हो कोई डिस्कस करोगे डिवोटी के साथ, कृष्ण के बारे में डिस्कस करो, नहीं मज़ा आएगा। कृष्ण को कुछ बोलो, कृष्णा कॉन्शियसनेस कुछ भी बोलो, तो बहुत कुछ है। दूसरे भक्तों को भगवान का स्मरण कराओ, कृष्ण को मज़ा आएगा, यार ये सही है, मेरा स्मरण करा रहे हैं, नहीं आएगा, नहीं आएगा। सो दैट्स द आइडिया। सो इसलिए आप ये मत सोचो कि भक्ति मतलब कि माला ख़त्म हो गई भक्ति हो गई, नहीं। आपने मंगल आरती आ गया भक्ति हो गई, नहीं। वो भक्ति की शुरुआत ज़रूर हो सकती है, अंत नहीं है। भक्ति पूरी लाइफ होती है, हर एक्शन होता है, सिर्फ एक तरीका नहीं है जो आप कर रहे हो। ख़त्म हो गया तरीका, हो गया, ये भक्ति नहीं है। ये स्कूटर चलाना भी भक्ति है, मगर आपको चलाना आना चाहिए। वो विशाल को मैंने बताया कैसे चलाना है, क्यों? हाँ है नहीं? आपको आता था इससे पहले स्कूटर चलाना? नहीं आता था, पूछ लो। स्कूटर चला, आपको भी किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती, मैं बताऊंगा भक्ति कैसे करते हैं कि चलाने में भी भक्ति होगी, मगर वो कला है। वो जब चलाओगे तो आपको फील होगा भगवान, सतोगुण फील होगा, और वो भगवान को ऑफ़र कर दो वो फीलिंग जो अंदर आ रही है। ये एक आर्ट है, ये एक सिद्धि है, एक जो आपको धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी। अब वो चैंटिंग आपको सिखाएगी, अगर आप चैंटिंग सही से करोगे, सुनते रहोगे तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा नहीं हम क्या बोल रहे हैं, वरना आपको नहीं समझ आएगा, वरना बस एक प्रोसेस तरीका चलता रहेगा। तो स्कूटर कैसे चलाना है बताना, विशाल रू बताएंगे स्कूटर कैसे चलाना। सबको स्कूटर आता है चलाना? आता है? आया ना? यहाँ पे फीमेल्स को भी आता होगा, पंजाब है, पंजाब में सब औरतें भी चलाती हैं। सो कैसे चलाते हैं बताना? आप बताएंगे ज़्यादा समझ आएगा, मेरा अब वो चला के बताऊंगा, अब आप बैठोगे ना मेरे साथ तो बताऊंगा। ऐसे पता नहीं लगेगा आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा। आप बैठोगे जब आप चलाओगे मैं बताऊंगा कैसे चलाना है, किस स्पीड पे चलाना है, फिर आप उस स्पीड पे आपको समझ आएगा ये कृष्णा है। सारी स्पीड कृष्णा नहीं है, आपको समझ आएगा ये कृष्णा है। जिस स्पीड पे बैलेंस होगा, आपका माइंड शांत होगा, नेचर से कनेक्टेड होगा, वो एक स्पीड है स्कूटर की, चलेगी जब स्मूथ चलेगा तो हाँ ओके ये कृष्ण है। इस पक्षी को देखा है आपने कभी? बर्ड को देखा है? किसने देखा है? इसने नहीं देखा बर्ड को? कहाँ देखा है? क्या करती है चिड़िया बताओ? चीची ची, यही देखा है आपने? हाय हाय, चीची ची देखते हो आप? क्या करती है? घड़ी नहीं दी यार आपने। क्या करती है? हैं? आप एक मिनट रुको। अफ्रीकट क्या करती है चिड़िया? और आसमान में उड़ रही है, पेड़ कहाँ है? कभी आपने ईगल देखी है? ईगल क्या करती है, कैसे उड़ती है बताओ? हाँ, वो ज़्यादा पंख नहीं चलाती, 2-3 पंख मार के बस ग्लाइड करती है, देखा है? आसान है, कोई भी चिड़िया उड़ेगी ना ग्लाइड करती है,
ऐसे झटके नहीं मारेगी वो, कभी देखा झटके झटके मारते झटके मार के, ऐसे तो गाड़ी चलती है भेड़िया में चल, गड्ढे थोड़े ना वहाँ। एक फ्लाइट है उसकी, उसकी जो उड़ान है वो बहुत निर्मल है, झटके नहीं है, बहुत स्मूथ है, नहीं? तो वो क्या है, वो क्या है, वो कृष्ण है। अब आपको नहीं दिखाई दे रहा, हमें दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ भी कृष्ण है वहाँ पे बैलेंस है, स्मूथनेस है, लाइट है, फ्लाइट है, नहीं? वहाँ पे कृष्ण है, जहाँ उड़ान है वहाँ कृष्ण है। कृष्ण के बिना वो उस तरह से उड़ ही नहीं सकती, वो झटके मारेगी वो। सो वो कृष्ण है वो। तो हम इसलिए आप पूरी सृष्टि में कृष्ण को, मगर आपको देखना आना चाहिए, समझे? तो जब आप फील कर पाओ, जब आप बर्ड उड़ रही है उसमें कृष्ण को फील कर पाओगे, तो फिर आप अपनी लाइफ में भी कृष्ण को ला पाओगे। तो फिर आप अपनी लाइफ ऐसे, आप ऐसे चलोगे, ऐसे बैठोगे, कृष्ण को मज़ा आएगा। अब एक तरीका है उसका करने का। आपने कुछ लोगों को देखा कैसे चलते हैं? लोगों को चलना भी नहीं आता, पता है? कुछ लोग हाथ फैला फैला के चलते, देखा है? देखा है, कभी नोट किया है ना? गोकुल करते नहीं करते? अच्छा, नहीं शायद इतना नहीं है, मैंने नोट तो किया, ऐसे तो नहीं है लोग चलते। गोकुल आपने देखा है? दिखाना जरा करके यार, दिखाओ सही। हाँ शायद करके तो दिखाओ एक बार, इधर तो आओ। ये अच्छा ड्रामा करते, ये अच्छा एक्टिंग करते हैं ना। 2-3 और चल के दिखाओ ना एक मिनट। कैसे? ऐसे हाथ खोल के जो चलते हैं ऐसे तो ये हाँ, ये थोड़ा तैश में है। नहीं, वो मूर्ख की तरह चलते हैं, वो मूर्ख चलता है। ये तो डॉन स्टाइल है, मूर्खों की तरह चलता है आदमी। ये मतलब इट्स यू सी फर्क है ना, वो चलने में तैश है। जो ऐसे जनरली लोग ऐसे नहीं चलते, जनरली लोग ना मूर्खों की तरह चलते हैं, ऐसे लटका के हाथ। आप देखोगे ना ऐसे चलता है, हाथ चलता रहेगा उसका, अजीब सा होता है, फनी है। और जो औरतें हैं, जो बूढ़ी औरतें होती है, बनिया औरतें, वो तो ऐसे, वो पीछे से देखोगे टी 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 टी, वो क्या हो रहा है, वो क्यों है, क्या है वो, आई डोंट नो क्या है। नहीं, ये सारी बनिया औरतें सारी करती हैं ऐसे। आप बनिया हो? ये टिपिकल है बनिया औरतों का। वो चाहे नीज की प्रॉब्लम हो ना हो, वो ऐसे ही चलेगी। आई डोंट नो व्हाई, शायद वो बनिया परिवार में ऐसे होता है। गुजरात में जाओ, सब ऐसे चलती हैं, यंग नहीं, ओल्ड। सो एक तो ठीक है, ये चलना एलिगेंट नहीं है ना, ग्रेसफुल नहीं है ना। कृष्ण को मज़ा नहीं आया। चलना भी एक, आप चलोगे इरेटिक, एक आप चलोगे भी, आप ग्रेस में चलोगे तो कृष्ण को मज़ा। ग्रेस समझते हो? अपने आप को हैंडल करना पड़ता है चलने में। तो ये नहीं आप हिला रहे हो, कुछ कर रहे हो, पागलों की तरह चलते जा रहे हो, पागल हो गया। तो ठीक है, आप पागल हो सकते हो, बट कृष्ण देखेंगे आपको, कहेंगे यार मज़ा नहीं आया इसके चलने में। प्रभुपाद देखो कैसे चल रहे हैं, देखा है कभी? देखा है मॉर्निंग वॉक, ग्रेस है उसमें। देखा है कभी वीडियो? देखो प्रभुपाद कैसे चल रहे हैं। नहीं, गोकुल सर ऊपर करके ऐसे बिल्कुल, वो देखेगा यस एरिस्टोक्रेट है, एरिस्टोक्रेट है। कुछ लोग ढीले ढाले चलते हैं, पता है? देखा ना ढीलो ढाले, देखे ऐसे कुछ लोग ऐसे चलते हैं लटक के, ऐसे बस लटक के चले। क्यों भाई? कुछ लोग खड़े होते हैं, खड़े नहीं रहते, कभी दीवार पे लटक जाएंगे, कभी दरवाजे पे लटक जाएंगे, स्कूटर पे लटक जाएंगे, लटके ही रहते हैं वो। तो अब आप कहोगे इससे क्या लेना देना भक्ति को यार, लटके ही तो आप। अगर आपका शरीर लटका, आपका मन भी लटका हुआ है, देख लेना। बस मन और शरीर को आप सेपरेट नहीं कर सकते, जो मन में है वही आएगा शरीर में, है ना? ऐसे ही है ना,
ऐसे वर्कआउट चल रहा था, अगर ऐसे चल रहे हो इसका मतलब भैया माइंड में तैश है, अभी नहीं है, है नहीं है, अभी भी डॉनगिरी भरी पड़ी है, गई नहीं पूरी, ये चल ही रहा है बंदा ऐसे। सो प्रॉब्लम है। और बैठने से भी पता लगता है, हाँ बैठे हो, हाँ भाई ये ऐसे बैठे, ये क्या है, क्या क्या शो करता है, आपका दिमाग क्या है बताओ। अब ऐसे बैठे तो क्या मतलब है इसका, है सोच नहीं रहा, पागल है वो, ऐसे सुस्त है वो, तभी तो इसको सपोर्ट देना पड़ रहा है, उसका मुंह थक गया, मुंह उसका सर ही थक रहा है, ले अपने सर को नहीं संभाल सकता, भगवान को क्या संभालेगा बताना ज़रा। एक सर नहीं संभाल रहा उसका, थक गया ऐसे, भगवान को क्या संभालेगा यहाँ पे रख कर, ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं। तो आदमी पोस्चर से, आप साउथ इंडिया जाओ, जितने भी सन्यासी हैं आपके बैठने से देख के ही बता देंगे भैया। अगर आप बोलेगे हमें भक्ति और बताओ, बैठ के देख के, अगर आप लटके लटके हो ना, ये लड्डू दो, राम राम बोलो जाओ, आपको नहीं सिखाएंगे। ये जो अगर दिमाग ही लटका हुआ है तो क्या सीखोगे वेद, मतलब अगर वेद की बात है, नहीं कॉम्प्लेक्स, इसके बस की नहीं है, होगी होगू होगू बढ़ता था, जाओ ठीक, गुड। सो यू सी द पॉइंट देयर। तो आपके बैठने में, चलने में, देखने में भक्ति होनी, आपको ऐसे करना है इससे भगवान को मज़ा आए बस। अगर लटके बैठे हो तो और लोगों को देखने में मज़ा आएगा नहीं आएगा बताओ, लोग भी कहेंगे ना, ये लोगों को ही नहीं आ रहा, भगवान को क्या आएगा यार। सो समझ गए, इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब जो भी करो फर्स्ट क्लास होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, भगवान के लिए, आपके अपनी कैपेसिटी के अनुसार, तो मज़ा आएगा उनको। फर्स्ट क्लास करो, कोशिश करो हर चीज़ में फर्स्ट क्लास हो, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तब भगवान को मज़ा आएगा तो आपको मज़ा आएगा, ये रूल है। भगवान बोर होंगे तो आप भी बोर होगे, ये रूल है। आप भगवान को छोड़ के कुछ भी कर लो, आपको मज़ा आ ही नहीं सकता। थोड़े टाइम के लिए बस चह शूशू होगी, मज़ा नहीं आएगा। अगर आप भोग करोगे संसार में, भगवान तो गुस्सा हो जाएंगे, मज़ा क्या, गुस्सा होंगे भोग करोगे तो। ये तो भगवान भैया, भगवान गुस्सा हो गया फिर तो प्रॉब्लम है, नहीं फिर तो प्रॉब्लम ही है। सो चलो मज़ा नहीं आ सकता, एटलीस्ट गुस्सा तो मत करो, करवाओ उनको, इतना तो कर लो। ये फर्स्ट है। तो इसलिए हम बोलते हैं अपराध मत करो, वैष्णव अपराध मत करो, भगवान के प्रति अपराध मत करो, गुरु के प्रति अपराध मत करो, क्योंकि उससे कृष्ण गुस्सा होते हैं। चलो इतना तो मत करो, पर जब मज़ा देना है तो वो हायर क्लास है, पहले आप इस लेवल पे आ जाओ, फिर हायर क्लास, फिर मज़ा देने की कोशिश करो, बस ये आइडिया, और क्या है। सो भगवान को बुद्धि भी देंगे, यस ऐसे करो। जैसे अभी हमने वो करा था, हम अभी हमने पाव भाजी नहीं, मतलब भाजी बनाई थी, पाव की भाजी नहीं होती जो बनाई है, अच्छी बनी थी, डिवोटीज ने बनाई थी। द्विभुज कहाँ है, क्यों क्या हो गया, अच्छा। तो उन्होंने सब हमने बनाई थी डिवोटीज़ ने, तो अच्छी बनी थी, अच्छी बननी थी, बाबा जी का मसाला डाला था, वो तो बननी थी, वरना तो बिना मसाले के बना के दिखाते तो मज़ा आता। बट ठीक है, बट स्टिल ओके फाइन, पॉइंट्स है, बनाया तो सही, अच्छी बनाई, तो मैंने ली, अच्छी लगी मुझे, मगर मज़ा नहीं आया। क्यों नहीं आया बताओ, क्यों नहीं आया होगा, सोच के बताओ ऐसी। क्या पाव नहीं थे, नहीं वो भी बनाए थे, नहीं वो भी बनाए थे, सीरियसली मूंग दाल के चीले बनाए थे, बिल्कुल पाव जैसे थे, सही था वो, मतलब मुझे अच्छी लगा। मज़ा नहीं आया, मतलब अच्छा था, गुड, मज़ा नहीं आया। मज़ा क्यों नहीं आया, हाँ नहीं चलो वो टेस्ट वो मैं उसमें कंसिडर नहीं, मसाले रेडीमेड डालते, जो भी डालती है ठीक है, हो गया, हाँ वो तो चलो एक, हाँ रेडीमेड, बट मुझे मज़ा नहीं आया। क्यों, क्योंकि उन्होंने मुझे सब दी तो दी भाजी, मगर सजा के नहीं दी। तो मैंने उनको दिखाया सजाते कैसे हैं, प्लेट को भाजी पे सजाना होता है। आप भाजी बनाओ,
फिर उस पर शिमला मिर्च के छोटे पीसेस करके ऊपर से डालते हैं ना, थोड़ा बॉईल करके थोड़ा सा क्रंची रह जाए, फिर टमाटर डालो ऊपर से, प्याज तो डाल नहीं सकते वरना प्याज होती है पाव भाजी में, उसकी जगह हमने शिमला मिर्च डाल दी। फिर उसके ऊपर आप पनीर की सॉस बना लो या मक्खन डाल दो, मक्खन नहीं खाते, पनीर की सॉस मेयोनीज़ बना के ऊपर से डाल दो थोड़ा सा, फिर उसके ऊपर धनिया डालो थोड़ा सा, फिर उसको शेप दो अच्छी सी, फिर उसके ऊपर आधा नींबू लगाओ, एक मिर्च लगाओ काट के, और फिर एक स्पून रखो अगर रखना है तो, और फिर दो। अब मज़ा आ रहा है आपको सुनने में? आ रहा है? हाँ, ये मज़ा होता है। तो आप भगवान को अच्छी चीज़ दे सकते हो, मगर मज़ा एक अलग चीज़ होती है। उसके लिए प्रेजेंटेशन, उसके लिए सब होता है। आप आधा काम करके करोगे मज़ा नहीं आएगा। अच्छा बना है आधा काम है। अब वैसे आप लोग प्रसाद लाते हो, लाए हो? कौन लाया प्रसाद यहाँ आज के लिए? कौन प्रसाद है? क्या लाए हो? हाँ, पट्टी मठरी सबके लिए ना, मठरी बना के लाए हो? ठीक, ठीक है, मठरी ना यार, वही मठरी। अच्छा, मट्ठी मीठी मीठी वाली कह रहे हो आप लोग, मट्ठी कहते हो, ठीक है। सो बना के लाओ, गुड। 50% है, मज़ा नहीं आया। क्यों मज़ा नहीं आया बताओ? क्यों नहीं आया बताओ? बना के लाओ, वेरी गुड, वेरी नाइस। मज़ा नहीं आया क्योंकि अब आप क्या करोगे? वो गंदे से डोने में दोगे हमें, है ना, सड़े हुए छोटे से डोने में जो टूटता रहता है। ओके, अच्छा है, मज़ा नहीं आया यार, वो क्या डोना है, गंद, उसमें कुत्ता भी नहीं खाएगा, वैष्णवों को दे रहे हो, बताना। आप कहोगे प्रभु जी ये ज़्यादा हो गया यार, आप मतलब पीछे पड़ गए, हम नहीं सुन रहे आपकी बात मतलब ऐसा नहीं, ज़्यादा हो गया ना पर ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि आप वैष्णवों खिला रहे हो, समझे? छोटी बात नहीं है। साधुओं को लोग चांदी की प्लेट में खिलाते हैं, समझे? सोने की प्लेट में खिलाते थे पहले, सुना है? नहीं होती थी साधुओं के लिए अलग से प्लेट होती थी चांदी की, उसमें खिलाते थे। सुना है आप लोगों ने? देखा है कभी? कभी खिलाया है साधुओं को? खुद ही खाते रहे? चांदी की प्लेट में खिलाए? और फिर ट्रेडिशनली ऐसा होता है, नहीं, साधुओं के लिए हर घर में प्लेट रहती थी अलग से, खिलाते थे लोग, स्पेशल चांदी की प्लेट होती थी। तो क्या वो साधु थे और हम लोग क्या हैं? हम इस्कॉन डिवोटी है ना। गंद है, गंद है ना ये सब। तो साधु थोड़े ना है, ये छुल्लक है ऐसी। साधु तो बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, जटाएं होनी चाहिए, वो अलख निरंजन बोल के आएगा तब साधु लगेगा, अदरवाइज क्या है ये तो हरे कृष्णा बोल रहे हैं। यू सी द डिफरेंस? समझ आ रहा है मैं क्यों बता रहा हूँ? समझ आ रहा है? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि अब आप भूल गए कि कृष्ण को मज़ा देना है। अब कृष्ण पिक्चर में नहीं है, इसलिए हो रहा है सब ये। कृष्णा नहीं है पिक्चर में। कृष्णा होंगे तो फिर आप कहोगे यार कृष्णा होंगे, हम साधुओं को अच्छे तरह देंगे तब कृष्ण को मज़ा आएगा। क्योंकि कृष्ण को मज़ा आएगा साधु ही तो बताएंगे, और कैसे बताएंगे? अभी तो बताया मैंने, कृष्ण को तो पता ही नहीं लगेगा। आप कृष्ण थोड़े ना बोलेंगे मुझे मज़ा आया। सो आप मटरी लाए हो, वेरी नाइस। ये तो मटरी लाई है, इनका जॉब नहीं है डोने हमारा जॉब है अरेंज करना, है ना। ऐसे मंदिर में जब फर्स्ट क्लास डोने होने चाहिए, मटरी हो वो। अब ये छोटी सी चीज़ है, मगर छोटी छोटी चीज़ों से ही तो फ़र्क पड़ता है। पड़ता नहीं पड़ता है? एक हस्बैंड वाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ जाता है, बड़ी चीज़ नहीं चाहिए। अगर बाथरूम में उसने टूथपेस्ट यहाँ रखा है और वाइफ वहाँ रख दे, लड़ाई हो जाती है। हस्बैंड कह रहा है यहाँ रखना है, वो रोज़ वहाँ रख देती है, चिढ़ के, लड़ाई हो जाएगी। बड़ी बड़ी बातों पे लड़ाई नहीं होती, छोटी छोटी बातों पे ही होती है। छोटी छोटी बातों पे ही प्रेम बढ़ता है, छोटी छोटी बातों पे ही लड़ाई होती है, वही मैटर करता है। सो मटरी है, गुड। एक फर्स्ट क्लास डोना हो कोई अच्छा, उसमें दो डिवोटीज़ को। हाँ, पैसे तो भैया आप करना चाहोगे भगवान 4 गुना देंगे। कोई कभी प्रभुपाद ने बोला है पैसे की चिंता मत करो, आप भगवान को मज़ा दो, भगवान बारिश करेंगे। बाकी सबको दोगे तभी तो भगवान को आएगा मज़ा।
वो कैसे आएगा? वो क्या वहाँ अल्टोर में कोई नहीं खड़ा वहाँ पे? आपको लग रहा है कृष्णा वहाँ खड़े हैं? कृष्णा भक्तों के हृदय में होते हैं। वो बेवकूफ़ सोचता है सिर्फ वहीं खड़े हैं। सब आते हैं माता जी, पैसे सब आते हैं। लोग लंगर चलाते हैं, नहीं 24 घंटे, कहाँ से आ रहे हैं पैसे? पेड़ से टूट रहे हैं क्या? आते हैं, आप जितना बांटोगे उतना आएंगे, बस ये रूल है, ये रूल है। अब जितना रखोगे उतना नहीं आएंगे। ठीक है, आते हैं, हमारा एक्सपीरियंस यही है। बलदेव से पूछना बताएगा, आते हैं। हम लोग यही करते हैं। आएंगे आएंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखो आप। साधुओं को खुश करो, अपने आप भगवान पैसे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है। ठीक है ठीक है, स्टोरी एंड। डोने ले आओ यार अच्छे। इतने दिन हो गए लेक्चर करते, डोने नहीं ला सकते। हरे कृष्णा क्या है ये? आपको छोटी बात लग रही है ना? आप लोगों को छोटी बात लग रही है, नहीं लाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमें बहुत बड़ी बात लग रही है। वैष्णव को गंदी डोने में दो, नहीं यार, भगवान को गंदे में दे दो, वैष्णव को मत दो। उल्टा है, भगवान फिर भी कहेंगे चलो ठीक है। भगवान तो चलो कहेंगे भी नहीं, वो टॉलरेट भी कर लेंगे। वैष्णवों को दे दो। साधुओं की इम्पोर्टेंस आपको पता नहीं है, अभी भूल चुके हो, आप सब भूल चुके हो। तभी साधुओं में गलती निकालना, ये करना, अच्छी तरह नहीं करना, ये आप पूरी माया में हो भाई, पूरी माया है। हमारे हिसाब से भगवान को आप ट्रीट करो ना करो, वैष्णव करो, क्योंकि भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं, चाहे वो नया भक्ति क्यों ना हो। विशाल के हृदय में भगवान है या नहीं बताओ? है, मगर ये क्या है? तो गंद है। ये शुद्ध भक्त थोड़े ना है, ये प्रभुपाद थोड़े ना है। इसके हृदय में कैसे बताओ? है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, भक्तों के हृदय में साक्षात श्याम सुंदर रूप में होते हैं। फर्क है। सो विशाल के हृदय में है नहीं, ये बताओ? है, मगर इसकी भक्ति तो सही अच्छी, तो मतलब नॉर्मल भक्ति, एवरेज भक्ति है, प्रभुपाद की तरह तो नहीं है। अप्रकट के हृदय में तो चिल्लाता रहता है वो। इसके हृदय में कैसे होंगे? आप यही सोचोगे ना यार ये गुस्सा करता है, इसके हृदय में हो ही नहीं सकते। यही सोचते हैं ना लोग, है ना, कि नया है, नए है, कैसे होंगे? बट ऐसा नहीं है। जैसे कोई श्रद्धा से भक्ति करता है, कमज़ोरियाँ इनमें भी है, कमज़ोरियाँ इनमें भी है, मगर श्रद्धा तो है, सिंसियर करना चाहते, कपट नहीं है, तो भगवान होंगे, भगवान में वास करेंगे। अब ये हमें याद रखना है, नहीं तो आप तो भगवान को मज़ा आएगा। यस, भगवान ये सोचेंगे यार ये छोटी छोटी चीज़ों पे सोचता है, भक्तों को देने में मज़ा आ गया। नहीं, ऐसे ही है ना, आदमी सोचता है ना, आके मीठी मठरी हो, अच्छे ढोने में दो, और उसके साथ आप क्या दोगे? लाइम जूस दो, मस्त ठंडा। ये तो पहले ही हंस रहे, देखो मज़ा आ गया इनको, सुन के ही मज़ा आ गया, इनको हंसी आ गई। सुन के ही मज़ा आ रहा है। तो आदमी दोगे, एक लाइम जूस ही बना लो यार, ठंडा, गर्मी हो रही है, बंदा ठंडा लाइम जूस पिए। इट्स अ स्मॉल एक्ट, बहुत छोटा काम है ये, मगर बहुत बड़ा रिजल्ट है। भगवान को मज़ा आया, यस, इसने सोचा है मेरे भक्तों के बारे में, ऐसे ही नहीं कर दिया कुछ। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, ऐसे आप हर चीज़ में सोचो, और जहाँ आपकी लिमिट है, जितना कैपेसिटी करो अच्छे से, क्या फ़र्क पड़ रहा है? करना चाहोगे तो होगा, क्यों नहीं होगा? हम लोग, मैं छोटी छोटी बातों पे ध्यान देता हूँ, मैं तो बहुत ही डिटेल्स में ध्यान देता हूँ। पूछ लो, किसे पूछ लो, ये गोकुल है नहीं। हरे कृष्णा, सेतुकृत को बताओगे तो काम कर रहा है, क्यों सेतुकृत आया ना? छोटी छोटी चीज़ों पे मैं ध्यान देता हूँ। पाइप यहाँ से क्यों जा रही है, ये ऊपर से जाए, अगर यदि यार हो गया तो दिमाग ख़राब हो, ज़्यादा फिनिकी हो रहे हो।
नहीं, हम नहीं हो रहे। हम किसके लिए कर रहे हैं? कृष्णा देखेंगे तो मज़ा आना चाहिए। कृष्णा परफेक्ट है, उनको परफेक्ट चीज़ चाहिए, बेस्ट चीज़ चाहिए। तो हमारी जितनी बुद्धि हम उसको बेस्ट करेंगे, ठीक है, अच्छा करेंगे ना हम, अपनी लिमिट के अनुसार कर लो, उसमें क्या है। अब वो तो लिमिट तो है ही नहीं, वो तो चलो आप इसमें महल बना दो आप तो मार्बल का। अब वो अपनी लिमिट के अनुसार आप बेस्ट करो, उसमें क्या है, वो भगवान करवाएंगे। सो दैट्स द आइडिया। सो ऐसे नहीं है तो आप बड़ी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, अच्छा है, प्रचार और ये सब। मैं छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दे रहा हूँ, तो आपको फिर धीरे धीरे भगवान को मज़ा देने में मज़ा आने लगेगा, फिर आपकी भक्ति शुरू हो जाएगी। बस ऐसे ही। ओके, क्लियर हो गया? एग्जाम्पल समझ आ गया सबको? कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अलाइन रखते हैं। सुबह जब आरती में होते हैं, मंगल आरती में, तो उस टाइम पे मज़ा, सुबह मंगल आरती में आते हो उस टाइम भगवान को मज़ा कैसे आएगा? भगवान को मज़ा कैसे दोगे? सुबह मंगल आरती में आते हो, पहली बात तो सुबह मंगल आरती में आना ही भगवान को मज़ा आएगा। कौन आता है सुबह सुबह? हम कहेंगे वाह यार ये आया, रोज़ आता है, मज़ा आ गया। नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि आप आओ वैष्णव ड्रेस में तो और मज़ा आएगा, चलो वैष्णव ड्रेस में, अच्छा है। तीसरी बात है मंगल आरती में आप उत्साह से आरती गाओ, डांस करो सुबह सुबह। सुबह सब खड़े रहते हैं ना, थोड़ा सुबह सुबह होता है तो, बट यू शुड डांस फॉर कृष्णा। कहेंगे वाह यार कितना खुश है सुबह सुबह मेरे लिए, मेरे कीर्तन में नाच रहा है, और मज़ा आएगा। अपना उत्साह दिखाओगे तो मज़ा आएगा, वो कर लो, दैट्स ऑल। सो ऐसे मज़ा दे सकते हो भगवान को। और भी तरीके, बट दैट्स हाउ इट गोस। और कुछ पूछना है? दूसरों को देखकर प्रभु जी आता है ना, जो उत्साह तो दूसरे भी जब साथ में मतलब खड़े हैं तो सभी खड़े हैं। अच्छा, सभी खड़े हैं तो आप भी खड़े हो? नहीं नहीं, आप दुनिया को क्यों देखते हो यार, भगवान को देखो ना। सब खड़े कर रहे हैं तो आप डांस कर लो, नाचो। आप नाचोगे, लोग कहेंगे जोकर है, बोलने दो, अच्छा है। वो मूवी नहीं थी मेरा नाम जोकर, देखी थी? कि कौन था उसमें? राज कपूर। मेरा नाम जोकर, अच्छा है। भगवान की नज़र में आप भक्त हो, दुनिया की नज़र में जोकर हो, उस फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट बी हैप्पी। मंगल आरती में खुश रहो, मुंह लटका के मत खड़े रहो। कुछ लोग मुंह लटका के खड़े रहते हैं, वो आरती चल रही है, वो गा रहा है नमो नमः तुलसी कृष्ण, वो ऐसी शक्ल होती है, एग्जैक्ट ऐसी ही है, ऐसी होता है ना, नमो नमः तुलसी कृष्ण के होता है। फिर आने का नीचे पानी, उसको पता ही नहीं लगा, पीछे से धक्का देते हैं, चल ओ हाँ ठीक है, वो घूमने जाएगा। हॉरिबल एक्चुअली, ऐसे ही नहीं होता। उसको नींद आ रही है, क्या पागल हो, आधे घंटे के लिए नींद हटाओ यार, कितनी आ रही है, भाड़ में जाए नींद, बाद में सो लेंगे। उस टाइम एंथुजियास्टिक रहो, उत्साहित रहो, भगवान सामने है, भगवान का गुणगान हो रहा है, आप खुश हो तो मज़ा नहीं आएगा भगवान को, तो ऐसे मज़ा दे दो, उसमें क्या है, दैट्स ऑल। और क्या है, सिंपल है। छोटे छोटे एक्शन से आप अपनी भक्ति को इस लेवल से उस लेवल ले जा सकते हो, छोटी छोटी चीज़ों से। आप किसी वैष्णव से बात कर रहे हो, अच्छे से बात करो, उसको आदर दो, उसको प्रणाम करो या मन में प्रणाम करो। ऐसी चीज़ उस वैष्णव को बोलो जो उसको अच्छी लगती है, जो उससे उसको उत्साह है, भगवान को मज़ा आएगा, यार ये अच्छा मेरे भक्तों को उत्साह दे रहा है, दैट्स वेरी नाइस। नहीं, ये प्रैक्टिस करो आप, सिर्फ माला मत घुमाते रहना। माला घुमाने का पर्पस है कि आपको ये समझ आए। अगर आप माला घुमाते रहोगे, ये समझ नहीं आ रहा, तो आपका दिमाग बंद है, आप माला भी सही से नहीं घुमा रहे, दिमाग के तार नहीं खुल रहे आपके, बंद है सब, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, कुछ है और कुछ पूछना है, कुछ कहना है? 2 मिनट है, कुछ पूछना है तो। अब पता है क्या है, आप क्यों नहीं पूछ रहे मुझसे? क्योंकि आप, कुछ लोग सोच रहे हैं हम क्या, हमें तो क्वेश्चन नहीं आ रहे,
कुछ लोग सोच रहे हैं हम पूछेंगे पता नहीं क्या आप आंसर देंगे, बेइज्जती होगी। मगर आप ये नहीं सोच रहे कि आप पूछोगे तो मुझे मज़ा आएगा, है नहीं? मैं कह रहा हूँ पूछो, पूछोगे तो मुझे मज़ा आएगा। मगर आपको क्या लेने देना है मेरे मज़े से? आपको तो भगवान को मज़ा देना है, हमें थोड़ा ना देना है। इसलिए किसी के दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आएगा। मगर अगर आप में कॉन्सेप्ट है यस, तो आपको भगवान क्वेश्चन भी दे देंगे। ओके लो क्वेश्चन लो, फिर आप पूछोगे। हाँ, दैट्स यू सी द पॉइंट। आप उस एंगल से कैसे सोच रहे हैं, हम नहीं सोच रहे। मैं कैसे सोच लेता हूँ पता नहीं, मैं इससे सोचता हूँ क्योंकि मुझे एक पॉइंट पता है बस, कृष्ण को मज़ा देना है। बस मैं अपने दिमाग में वो रखता हूँ, कृष्णा देख रहे हैं और उनको मज़ा देना है, तो उससे फिर सब आ जाता है। अब मैं ऐसे कैसे सोचता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे साधुओं से मिला हूँ और बड़े बड़े वरिष्ठ साधुओं से, और उनसे मैंने हमेशा पूछा है कि आप प्लीज़ मुझे बताइए आपने जीवन में क्या सीखा, एक चीज़, जीवन का निष्कर्ष क्या है आपका। तो उन्होंने बताया मुझे सारे साधुओं ने, गौड़िया मठ, मध्वा, श्री, सबसे मिला मैं, उनका आशीर्वाद लिया कि आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि बिना आशीर्वाद के तो ज्ञान फलेगा ही नहीं, छूमंतर हो जाएगा। तो भगवान की थोड़ी कृपा हुई, मुझे समझ आया। तो वो सारा समझ साधुओं से, किताबों से नहीं आता, साधुओं से सुन के आता है ना। मैं हरिद्वार गया था तो उसने मुझे बोला था, एक साधु था 80 साल का, तो मैंने उनके पैर छुए, मैंने कहा कि आप मुझे बताइए, वैष्णवी थे हमारे, मैंने कहा बताइए आप एक ज़िंदगी का अपना निष्कर्ष बताइए, बहुत बड़ी बात होती है ना उसने। तो उन्होंने कहा कि मेरे पूरे ज़िंदगी का निष्कर्ष है, हमेशा ध्यान रखना बच्चे कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं। बस वो मेरे दिमाग में घुस गया। वो बंदे ने पूरी ज़िंदगी लगा दी ये सोचने के लिए। तो मैंने कहा यार सही पॉइंट है, अपने दिमाग में रखा मैंने। से कई साधुओं ने कुछ कुछ बताया, कुछ जोड़ जोड़ के हुआ, कुछ हुआ, उनके आशीर्वाद से ब्लेसिंग्स भी मिली, तो चीज़ें हुई, तो समझ आया मुझे। ऐसे खुद से तो आने वाला था, खुद से तो कुछ नहीं आता, दिमाग बंद ही रहता है, भूल भी जाते हैं चीज़ें। कुछ मेहनत की और क्या किया। सो आप किसी भी साधु से मिलो, पूछो कि आपने क्या, आप मुझे अपनी ज़िंदगी का निष्कर्ष बताइए मुझे। आपका ज्ञान, हाँ आपका ज्ञान इसमें अभी तक का। मेरा तो है, वो छोड़ बट हमारे पास तो आप ही लोग लीजिए ना। हाँ, वो मैं तो लो लेक्चर ही दे रहा हूँ, मेरा भी है, बट लोगों का होता है, पता है लोगों का। मुझे एक, मैं मध्वा संप्रदाय में सन्यासी से मिला था, मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए प्लीज़, कुछ बताइए। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो कभी भी वैष्णव को दुखी मत करना। मेरे दिमाग में खुशी, मैंने कहा यार बात सही है, कभी भी मत करना, चाहे जहर पी लो, वैष्णव दुखी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पूछ के समझ आता है ना, किताब में तो 1000 चीज़ें हैं, क्या समझ आता है बताओ। सो दैट्स हाउ इट गोस। तो इसलिए मैंने सीख ली चीज़ें। अब वो मैंने, क्योंकि मुझे सीखने का शौक़ था, मैं भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहा था, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मुझे पता था जब तक आप पूछोगे नहीं, आशीर्वाद नहीं दोगे, कुछ नहीं फलित होता। अपने आप बैठने से कुछ नहीं होता, भक्तों की कृपा से होता है। तो अब ये सारे भक्ति तो हैं, मगर आप तो प्रणाम भी नहीं करते किसी को। तभी तो कल बोल रहा था, करते हो प्रणाम? आज किया है? किया है? किसी ने किया है? किया आप लोगों ने एक दूसरे को प्रणाम? आया ना? नहीं किया ना? देख लो। तो साधु का आसमान से लेके आओगे क्या? यही तो साधु हैं। आप प्रणाम करोगे, भगवान बहुत खुश होंगे, भगवान आपके हृदय से कहेंगे आशीर्वाद, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, लो। ऐसे ज्ञान आता है, ऐसे पढ़ने से थोड़े ना आएगा। हम कहेंगे मेरा आशीर्वाद लो, ज्ञान लो, बुद्धि लो, मिलेगा। आप करो, ये होगा क्यों नहीं होगा। सो बस ये छोटी छोटी करो, तो चेंज करो यार कुछ। अब डोने वही ला रहे हो गंदे से, 10 दिन हो गए बोलते हुए, डोने नहीं आया आपके, हैं गोकुल? या तो कूड़ा लाओगे या चांदी लाओगे, बीच का कुछ करो ना।
मंगवाओ, स्पॉन्सर करेंगे यूथ से आपके, मंगवा लो चांदी की, हमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ ये चांदी के लिए आएगा। हाँ एनीवे दैट्स फाइन, ठीक है, हो गया। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। एक तो रात को केला प्रसाद मत लाया करो, बोल दो, सबसे घटिया प्रसाद है। एक तो केमिकल से पकता है, और रात को केला खाना हेल्थ के लिए भी ख़राब है। साधुओं की हेल्थ ही ख़राब कर रहे हो आप अपने प्रसाद से, ये कोई मज़ा दे रहे हो। और केला कोई प्रसाद होता है, बताना, बंदरों के लिए होता है केला। जैसे क्या है ये, प्रसाद है। ये केला लाना मतलब आपने सोचा ही नहीं वैष्णव के बारे में, टाइम नहीं निकाला कुछ, है ना। हाँ जल्दी खरीद लो, मिल जाएंगे, बांट दो। फिर मत ही लाओ यार, जब प्रेम ही नहीं है वैष्णवों से। प्रेम मतलब टाइम निकालना होता है ना। ऐसे मठरी बना के लाई है, वेरी नाइस, टाइम निकाला है। मीठी मठरी बनाना आसान नहीं है, टाइम लगता है, तो वेरी नाइस, तो अच्छा है। सो या ध्यान रखो, मैं छोटे छोटे एग्जांपल ऐसे ही बताऊंगा, मैं और कैसे बताऊंगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब डिवोटी, वो खराब, बट इन्हीं एग्जांपल से आपको समझ आएगा प्रैक्टिकल से। मैं हवा में एग्जांपल दूंगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना। सो ये करो, ठीक है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।